बिलासपुर के बाल वैज्ञानिकों ने दिव्यांगों के उन समस्याओं को लेकर आविष्कार तैयार किया है जिससे इस आधुनिक युग में किसी ने सोची ही नहीं। सहानुभूति रख दिव्यांगों को देश का संसाधन बनाने वैसे तो सभी प्रतिबद्ध होते जरूर हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा लेने में दिव्यांगों के जिस समस्या को अब तक शासन प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया है, उसे ही शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दयालबंद के बच्चों ने चुनौती समझ दिव्यांगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। कहते हैं कि दिव्यांग बच्चों की तकदीर शिक्षा के सहारे संवारी जा सकती है और शिक्षा के प्राप्ति के बाद संसाधन बने दिव्यांग परिवार समाज, राज्य और देश के लिए बोझ नहीं बन सकते हैं। लेकिन यह एक कड़वा सच भी है कि स्कूल कॉलेजों में आज भी दिव्यांग छात्र छात्राओं के सामने निस्तारी की समस्या शिक्षा के आड़े आ रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं इस क्षेत्र में देश के शोधकर्ताओं द्वारा भी कोई प्रोजेक्ट या आविष्कार प्रस्तुत नहीं किया जा सका। लेकिन कुछ कर दिखाने की चाह और अपने सहपाठी दिव्यांग छात्रों के निस्तारी की समस्या को दूर करने शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 4 बाल वैज्ञानिकों ने कुछ कर दिखाने की चाह और अपने सहपाठी दिव्यांग छात्रों के निस्तारी की समस्या को दूर करने शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 4 बाल वैज्ञानिकों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के दैनिक क्रियाकलाप को लेकर सार्थक आविष्कार तैयार किया है, जिसका नाम दिव्यांग रथ दिया गया है। दरअसल मल्टीपर्पज स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले साईं श्रीवास अधिकतर क्लास से अनुपस्थित रहता था, जिससे जब अटल टिंकरिंग लैब के बाल वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह अपने सहपाठी साईं श्रीवास्तव से पूछी तो उसने बताया कि उसे स्कूल में निस्तारी की समस्या आती है। जिसके बाद बाल वैज्ञानिकों ने अपने मार्गदर्शक और एटीएल लैब के इंचार्ज डॉक्टर धनंजय पांडे के साथ मिलकर दिव्यांगों की दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने प्रण लिया। ये हमारे स्कूल में एक विद्यार्थी है जो विकलांग है और हमेशा वो छुट्टियां लेते रहता है। तो हमने उससे बात किया और पता किया कि तुम छुट्टियां क्यों लेते हो। तो उसने बताया कि मुझे शौच करने में और करने में परेशानी जाती है, तो उसके लिए मैं छुट्टियां लेते रहता हूँ। तो और उसको हम लोग सोचते हुए सर से बात किए और सर ने बताया कि सर हम लोग इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्या। तो सर ने बताया कि व्हील चेयर में भी बायो टॉयलेट बना सकते हैं ऐसे बोल के। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसमें वो व्हील चेयर घर से स्कूल आके उसमें पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है और जब उसे शौच लगेगा या यूरिन लगेगा तो वो टीचर से परमिशन लेके कहीं दूर जाके फिर उसको उसमें पर्दा लगा है, वो पर्दा से ढक करके अपना शौच या यूरिन कर सकता है। और उसमें हम लोग ने टैंक लगाया है जो उससे वो फ्लशिंग का काम कर सकता है। और उसमें जो उसका मल है उसमें हम लोग टैंक एक बनाया है, उसमें एजोनम का बैक्टीरिया है जो 24 घंटे में मल को खा के पानी के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस स्मार्ट ट्राईसाइकिल की खासियत यह है कि दिव्यांग छात्र छात्राएं इस दिव्यांग रथ में पढ़ाई लिखाई के साथ अपने दैनिक क्रियाकलाप पूरा कर सकते हैं। इसको लेकर उनको किसी से सहायता मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं इस स्मार्ट ट्राईसाइकिल में बाल वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक सेंसरों के साथ पानी को फिल्टर करने का सिस्टम भी इंस्टॉल किया है, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में अभिनव पहल के रूप में सामने आ रहा है। यह दिव्यांगों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमने एक रिसर्च में पाया था और भास्कर की 30 तारीख की रिपोर्टिंग थी कि अधिकतर दिव्यांग पढ़ाई छोड़ देते हैं ताकि उनको यूरिनल और जो शौच की समस्या है उसका निपटारा नहीं हो सकता है। इसी समझ में हमने एक दिव्यांग रथ बनाया है जो दिव्यांगों को शौच संबंधी समस्याओं से मुक्त करता है। और अभी इंस्पायर अवार्ड अभी 6-7 तारीख को हुआ था जिला में, जिसमें इसका चयन हुआ है राज्य स्तर के लिए। वैसे तो दिव्यांग बच्चों की दुनिया कितनी अलग और मुश्किलों से भरी होती है, इसका अंदाजा शायद हम न लगा पाए।
इनकी दुनिया कई बार आंखों के परे रह जाती, जिन्हें हम न तो खुली आंखों से देख पाते हैं और न ही समझ पाते हैं। लेकिन आज शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल के बाल वैज्ञानिकों ने उनकी बरसों से चली आ रही समस्या का समाधान खोज निकाला है, जिसे आगामी दिनों में होने वाली राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए चुना गया है और वह अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ भुवनेश्वर बंजारे की